Hello children, welcome to your favorite channel Study with Jenny. Today read this chapter 8th class Geography chapter 5th name Industries. तो बच्चों इस चैप्टर की हम फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं और हमने जाना था कि एक नोटबुक बनाने के लिए एक नोटबुक को किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फिर हमने देखा जो इंडस्ट्रीज़ है उसको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। फिर हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किस किस बेस पर किया जाता है। हमने देखा था रॉ मटेरियल के आधार पर, साइज के आधार पर और ओनरशिप के बेस पर। फिर हमने जाना था कि एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। फिर हमने जाना कि इंडस्ट्रियल की मुख्य मुख्य रीजन्स कौन कौन से हैं। फिर हमने इंडस्ट्रियल ब्लास्टर के बारे में जाना और फिर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में जाना हमने कि कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं। तो इसके अंदर हम जानेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बताया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो हम सबसे पहले देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो बच्चों आज हम अपना सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट में हम देखेंगे कि स्टील को प्राप्त करने के लिए किन किन आयरन ओर्स की, कोल्स की और लाइमस्टोन्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद फाइनली रूप से जाकर हमें स्टील का प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर एक ब्लास्ट फ्रेगनेंस दिखाया गया है जिसके अंदर क्या है, आयरन ओर से लेकर स्टील बनने तक की प्रोसेस पूरी होती है। स्टील इज टफ एंड कैन इट इजीली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर्स। क्या है, स्टील क्या है, बहुत ही कड़ा या टफ होता है। इस कारण से इसको इजीली शेप दिया जा सकता है, कट किया जा सकता है और इसके वायर्स बनाए जा सकते हैं। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन made by adding small amounts of other metals such as aluminum, nickel and copper. Alloys gives steel unusual hardness, toughness और ability to resist rust. जो स्टील है उसके अंदर और भी धातुएं मिक्स की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल निकिल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और ये मिक्स धातुओं की वजह से जो स्टील होता है उसमें हार्डनेस आ जाती है, टफनेस आ जाती है और जंग के प्रति लड़ने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। शिप, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड बाय लार्जली ऑफ स्टील। तो जो स्टील है उस मॉडर्न इंडस्ट्री की क्या है, बैकबोन कहलाता है। आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है, स्टील के ऊपर बेस्ड है। और ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्री होती हैं उनमें आयरन और स्टील के ही टूल्स बनाए जाते हैं और जो भारी मशीनरीज होती हैं, शिप और ट्रेन, ट्रक्स, ऑटो, ये सब किससे बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं। Even the safety pins and needles you use are made for steel. Or oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipeline transport oil, minerals and mined with steel equipment. Farm machine are mostly steel. Large buildings have steel framework. तो यहाँ तक कि जो सेफ्टी पिंस बनाई जाती हैं, नीडल्स बनाई जाती हैं और तेल निकालने के लिए जो कुएं खोदे जाते हैं, जिसकी जो ड्रिल मशीन होती है और खेती करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स और टूल्स होते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए उसका जो फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वो भी क्या है, स्टील से तैयार किया जाता है। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेट वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजीली अवेलेबल। तो 1800 से पहले की बात करें तो इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप की जाती थी जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, पावर सप्लाई और जो रनिंग वाटर है वो इजीली अवेलेबल हो। लेटर द आइडल लोकेशंस फॉर इंडस्ट्री वाज नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज। और क्या है, थोड़े टाइम बाद जो इंडस्ट्री की आइडल लोकेशन थी वो क्या बन गई, जहाँ नियर बाई कोल्ड फील्ड्स हो और साथ में ही नहरें हों, रेलवेज हो। आफ्टर 1950 की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगिन टू बी लोकेट ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स।
This is because by this time steel works had becomes very large and iron ore had to be imported for overseas। तो 1950 के बाद की बात करें तो इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप की जाती थी जिन एरियाज में क्या है फ्लैट लैंड हो और नियर बाई सी पोर्ट्स हो, क्योंकि गुड्स को लाने ले जाने के लिए, हैवी मशीनरी को लाने ले जाने के लिए और जो रॉ मटेरियल्स है उसको इंपोर्ट करने के लिए। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टोकिंग advantage of raw material, cheap labor, transport and market. All the important steel producing centers such as कौन कौन से हैं, भिलाई है, दुर्गापुर है, बानपुर है, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब क्या है एक ही रीजन में सिचुएटेड है और 4 स्टेट्स में सेपरेटेड फैले हुए हैं। वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। भद्रावती एंड विजयनगर कर्नाटका में और विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में, स्लेम इन तमिलनाडु में और अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। तो आपने इस प्रकार से देखा कहाँ कहाँ पर स्टील पाया जाता है और ये इसमें है कुछ इस पिक्चर में है मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज दिखाए गए हैं। तो बच्चों ये वर्ल्ड का मैप है, तो इसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर क्या है जो वर्ल्ड में मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया है उनको शो किया गया है। जमशेदपुर बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। द गवर्नमेंट टुक द initiative and set up several iron and steel plants. Tisco was started in 907 at Sakchi near the confluence of the rivers Sarvanrekha and Kharkai in Jharkhand. Later on, Sakchi was renamed as Jamshedpur. Geographically, Jamshedpur is most conveniently situated iron and steel center in the country. 1947 की पहले की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है एक स्टील प्लांट था जिसका नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड था, जिसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राइवेटली ओन्ड था। तो बच्चों ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या है ये सेटअप अपने हाथों में ले लिया और यहाँ पर कई अन्य प्लांट्स भी लगाए। टिस्को की शुरुआत 1907 में साक्ची में हुई और जो सरवणरेखा और खरकई की जो नदियां थी उनके संगम पर हुई। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। और ज्योग्राफिकली रूप से बात करें तो जमशेदपुर क्या है जो सभी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए उसके सुविधा अनुसार है। तो बच्चों यहाँ पर हमें शो किया गया है कि जो लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर, तो यहाँ जमशेदपुर की जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसकी लोकेशन को शो किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। Sakchi was chosen to set up the steel plant for several reasons. This place was only 32 kilometers away. Kalimati stations on the Bengal-Nagpur railway line. It was close to the iron ore, coal and manganese deposit as well as Kolkata, which provided a large market. Tisco gets coal from Jharia coalfields and iron ore, limestone, dolomite and manganese from Odisha and Chhattisgarh. The Katkai and Sarvanrekha rivers ensured sufficient water supply. Government incentives provides adequate capitals for its later development. साक्षी को ही क्या है स्टील प्लांट के लिए क्यों चूज किया, उसके कई रीजन्स थे और जो कालीमाटी स्टेशन और बंगाल नागपुर रेलवे लाइन थी इसे 32 किलोमीटर्स दूर थी। और जो आयरन ओर है, कोल है, मैग्नीज है और कोलकाता जैसा बड़ा बाजार भी इसके नियर बाई था। टिस्को के लिए मिलने वाला कोल झरिया कोल फील्ड से, आयरन और लाइमस्टोन, डोलामाइट, मैग्नीज ओडिशा और छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो जाता था। और सुंदरबन और जो खरकई की रिवर्स थी इनसे क्या है वाटर सप्लाई हो जाती थी और गवर्नमेंट ने इस प्लांट्स को अपने हाथों में ले लिया था और बड़ी मात्रा में जो कैपिटल है वो भी अवेलेबल कराई थी। जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्री प्लांट्स वर सेट
आफ्टर टिस्को दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टीन प्लेट, केबल्स एंड वायर। तो क्या है, जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अलावा भी कई प्रकार के प्लांट डेवलप किए गए। फॉर एग्जांपल जैसे केमिकल्स के हैं, लोकोमोटिव पार्ट्स मीन्स इंजन के पुर्जे बनाना, एग्रीकल्चर और औजार, मशीन्स, टिन प्लेट्स, केबल और वायर्स बनाना। The development of iron and steel industry opened the doors to rapid industrial development in India. Almost all sectors of Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industries consist of large integrated steel plants as well as mini steel mills. It also includes secondary products, rolling mills and ancillary इंडस्ट्रीज। एनसेलरी मतलब सहायक उद्योग। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी वो क्या है, बहुत ही तेजी से डेवलप किया और ऑलमोस्ट जो सेक्टर्स थे वो इस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते थे। आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी उसके अंदर क्या है, जो छोटे छोटे स्टील मिल्स थी उनको इंक्लूड किया गया और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स के रूप में लिया गया। इसमें रोलिंग मिल्स को इंक्लूड किया गया और साथ में ही जो अनसेलरी इंडस्ट्रीज थी उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। Petersburg, it is an important steel city of United States of America. The steel industry at Petersburg enjoy locations advantage. Some of the raw materials such as coal is available locally while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota about 1500 km from Petersburg. Petersburg क्या था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक स्टील सिटी थी और यहाँ पर जो स्टील से रिलेटेड जितनी भी लोकेलिटी और एडवांटेज होने चाहिए यहाँ पीटर्सबर्ग में ही अवेलेबल्स थे। और हम यहाँ रॉ मटेरियल की बात करें उसके लिए जो कोल होता है वो भी पीटर्सबर्ग में अवेलेबल हो जाता था, जबकि आयरन ओर्स क्या है पीटर्सबर्ग के 15 किलोमीटर दूर मिनेसोटा में अवेलेबल हो जाता था। बिटवीन दीज माइंस एंड पीटर्सबर्ग is one of the world's best routes for shipping or cheaply. The famous Great Lakes waterways trains carry the ore from the Great Lakes to the Petersburg area. The Ohio, Monongahela and Allegheny rivers provide adequate water supply. जो पीटर्सबर्ग है क्या वर्ल्ड के बेस्ट रूट्स यहाँ पर पाए जाते थे। शिपिंग है वो चीपली मिल जाता था और यहाँ पर ग्रेट लेक्स वाटरवेज था और ट्रेन जो गुड्स को लाने ले जाने के लिए यहाँ पर अच्छी ट्रेन्स अवेलेबल हो जाती थी। और जो होयो, मोनोगेला और अल्गेनी रिवर्स थी वहाँ से यहाँ की वाटर सप्लाई पूरी हो जाती थी। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। यहाँ पर जो ग्रेट लेक्स को अन्य नामों से जाना जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। डू यू नो द नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स आर सुपीरियर, ह्यूरोन, ओटीरियो, मिशिगन्स और ईरी हैं। Superior is the largest of these 5 lakes. It lies higher upstream than others. और जो सुपीरियर लेक्स है यहाँ की लार्जेस्ट लेक में इंक्लूड की जाती है। टुडे वेरी फ्यू द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पीटरबर्ग इटसेल्फ. दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ मोनोगेला एंड Allegheny rivers above Petersburg and along the Ohio rivers below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. तो आज के संदर्भ में हम बात करें तो पीटर्सबर्ग में क्या है स्टील मिल बहुत ही कम बची हैं। ये मिल्स पीटरबर्ग के जो ऊपर मोनोगेला और एलेघनी रिवर्स हैं और पीटरबर्ग के नीचे जो ओहियो रिवर्स है उसके सारे स्थित हो गई हैं। और जो हमारा स्टील प्रोडक्ट जो बनकर तैयार होता था उसको लाने ले जाने के लिए यहाँ पर जो वाटर एंड लैंड मार्केट अवेलेबल है। द पीटर्सबर्ग एरिया हैज मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स. दीज यूज स्टील्स एज देयर रॉ मटेरियल्स टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरीज एंड रेल्स. पीटर्सबर्ग क्षेत्र में क्या है स्टील मिल्स के अलावा भी अन्य फैक्ट्रीज लगाई गई हैं। फॉर एग्जांपल रेल है, रेल पटरी के बनाने वाले उपकरण हैं और
हैवी मशीनरीज है, ये सब कच्चे माल के रूप में काम करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो अभी तक हमने बच्चों आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में जाना, अब हम क्या है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसकी वर्ड ओरिजिन किससे हुई टेक्सटाइल की। तो द टर्म टेक्सटाइल इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स टेक्सियर विच मीन्स टू वीव। तो टेक्सटाइल वर्ड की ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुई जिसका मीन्स है बुनना। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशिएंट आर्ट। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स मीन्स पटसन या सन have been used for making clothes. The textile industry can be divided on the basis of raw materials used in them. तो कपड़े, धागे से कपड़े बुनना ये एक बहुत ही पुरानी आर्ट है, और जो कॉटन, ऊल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स इन सब के क्लोथ्स बनाए जाते हैं। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल बेस के आधार पर डिवाइड किया गया है। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के लिए फाइबर्स का यूज किया जाता है। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर टू प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं। अब हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जांपल ऊल, सिल्क, कॉटन, लिलन एंड जूट है। और मैन मेड फाइबर में इंक्लूड किया गया है नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है और रेयन। The cotton textile industry is one of the oldest industries in the world. Till the Industrial Revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques, wheels and looms. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, वर्ल्ड की पुरानी इंडस्ट्रियों में गिनी जाती है। और जो 18th सेंचुरी के अंदर औद्योगिक क्रांति आई उस समय हमारे यहाँ क्या है कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते थे, वो स्पिनिंग टेक्निक्स या लूम्स से बनाए जाते थे। इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटीज द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब 18th सेंचुरी के अंदर जो पावर लूम आई उसकी वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो सबसे पहले ब्रिटेन में डेवलप की गई, बाद में वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन टेक्सटाइल के क्या है, इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए मुख्य प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशंस टू प्रोडक्टिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। तो इंडिया के अंदर शुरुआती रूप से ही क्या है एक ग्लोरियस ट्रेडिशन रहा है अच्छी क्वालिटी की सूती वस्त्र बनाने का। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन had spun and had woven cloth already had a wide market. The muslin of Dhaka, sheet of Machilipatnam, calico and Calcut and gold wrought cotton of Bhanpur, Surat and Vadodara were known worldwide for their quality and design, but the productions of hand-woven cotton textile was expensive and time-consuming. Hence, traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West, which produced cheap and good quality fabrics through machinized industrial units. हमारे यहाँ पर क्या है उत्तम क्वालिटी का सूती वस्त्र तैयार किया जाता था। और जो ब्रिटिश रूल आने से पहले यहाँ हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक बहुत बड़ा बाजार होता था। ढाका की मलमल और मछलीपट्टनम की छीट, कालीकट की कैलिको तथा बुहानपुर, सूरत और वडोदरा की सुनहरी जरी के काम वाले जो सूती वस्त्र थे उनकी गुणवत्ता और डिजाइन क्या है वर्ल्ड वाइड फेमस थी। और यहाँ पर जो कॉटन क्लॉथ्स बनाए जाते थे वो क्या है वेरी एक्सपेंसिव थे। उनका रीज़न ये था कि उनको बनाने में टाइम कंज्यूमिंग होती थी। लेकिन जब क्या है जब यहाँ पर ब्रिटिश रूलर्स आए तो उन्होंने मशीनरी द्वारा कॉटन क्लॉथ बनाना शुरू किया, तो उनके कंपटीशन में हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो टिक नहीं पाई, क्योंकि उनके जो क्लॉथ थे वो क्या है चीपली होते थे और उनका फाइबर भी गुड क्वालिटी का होता था। डू यू नो
द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता इन 1818 बट इट क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम। जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल्स थी कंट्री की, वो क्या है, इस्टेब्लिश की गई थी कोलकाता में 1818 में, लेकिन वो कुछ समय बाद ही बंद कर दी गई। द फर्स्ट सक्सेसफुल मशीनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई इन 84। और जो सक्सेसफुल मशीनाइज्ड टेक्सटाइल मिल थी वो मुंबई में 1854 में इस्टेब्लिश की गई थी। द वो मोस्ट climate support for importing machinery, availability of raw materials and skilled labor result in rapid expansion of the industry in the regions। और क्या है, जो वार्म क्लाइमेट था और गुड्स को लाने ले जाने के लिए यहाँ पर पोर्ट्स अवेलेबल थे और रॉ मटेरियल्स और स्किल्ड लेबर बहुत अच्छे से यहाँ पर अवेलेबल हो जाती थी। इस कारण से इंडस्ट्री का विस्तार होता गया इन एरियाज में। इंटेंटली दिस इंडस्ट्रीज फ्लोराइज्ड इन द एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो शुरुआती में क्या है, जो इंडस्ट्री है वो क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र में फली फूली क्योंकि यहाँ पर जो अनुकूल दशाएं थी, ह्यूमिड क्लाइमेट था, वो यहाँ पर पाया जाता है। बट टुडे humidity can be created artificially and raw cotton is pure and not wet, losing raw materials, so this industry has separate to other parts of India। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स। तो हमने देखा कि जो अहमदाबाद और महाराष्ट्र था वहाँ पर क्या है, बहुत अच्छा क्लाइमेट पाया जाता था, इस कारण से यहाँ पर इंडस्ट्री शुरू में पनप पाई। लेकिन वर्तमान के संदर्भ की बात करें तो क्या है, जो ह्यूमिडिटी है वो क्या आर्टिफिशियल रूप से भी उत्पन्न की जाती है, जिसके कारण जो कॉटन होता है वो क्या है कि प्योर कपास होती है। इसके कारण उसका जब कपड़ा बनाया जाता है तो उसका वेट लॉस नहीं होता और इस कारण उसमें वो शुद्धता बनी रहती है। और इसकी वजह से कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडुचेरी और पानीपत कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स बन गए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। डू यू नो, यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्टेड मीन्स निर्यात किया जाना। जो अपना बनाया हुआ यहाँ का सामान हम जो बाहर देशों में भेजते हैं उसको एक्सपोर्टेड कहा जाता है। तो भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा होता है जो क्या है, एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर विदेशों में। अहमदाबाद, इट इज located in Gujarat on the banks of the Sabarmati river. The first mill was established in 1859। जो अहमदाबाद है वो गुजरात के साबरमती रिवर के पास सिचुएटेड है और यहाँ पर 1859 में फर्स्ट मिल इस्टेब्लिश की गई थी कॉटन टेक्सटाइल की। इट सून बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। अहमदाबाद वर देयरफॉर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता कौन बन गया, मुंबई बन गया। लेकिन जो अहमदाबाद है उसको इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। फेवरेबल लोकेशंस फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। और अहमदाबाद के अंदर इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका डेवलप करने का मेन रीजन है कि यहाँ पर फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं। उस कारण से यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल डेवलपमेंट कर रहा है। अहमदाबाद इज द सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज। अहमदाबाद क्या है, कॉटन ग्रोइंग एरियाज के नियर बाय सिचुएटेड है। दिस इंश्योर इज अवेलेबली ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ रॉ मटेरियल भी क्या है, बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है। द क्लाइमेट इज आइडल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। और जो क्लाइमेट है वो भी उसके अनुकूल है काटने और बुनने के लिए। द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबल ऑफ लैंड इज स्टेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द मिल्स। द डेंसली पॉपुलेटेड है यहाँ इन स्टेट्स में
है गुजरात और महाराष्ट्र में, जो क्या है प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर यहाँ पर मिल जाती है। वेल डेवलप्ड रोड है, रेलवेज नेटवर्क्स है और प्रीमिट इजी ट्रांसपोर्ट टू textiles to different parts of the country, thus providing easy access to the market. Mumbai port nearby facilities imports of machinery and exports of cotton textile. तो क्या है, नज़दीक में ही मुंबई पोर्ट है जो सामान को ले जाने के लिए, भारी मशीनरीज को, सूती वस्त्र को निर्यात करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों, ये आपके लिए है। कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीज ऑफ क्लॉथ्स फ्रॉम अ टेलर शॉप एंड क्लासीफाई दैम अंडर कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक एंड वुलन। फाइंड आउट द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो आप एक टेलर की दुकान पे जाएं, वहाँ पर बहुत से प्रकार के फाइबर्स को कलेक्ट करें और जानें कि इन क्लॉथ्स को बनाने में किन किन फाइबर्स का यूज किया गया है। But in the recent years, Ahmedabad textile mills have been having some problems. तो रिसेंटली टाइम की बात करें तो अहमदाबाद की जो सूती मिलें थी उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। Several textile mills have closed down. This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradations of machines and technology in the mills of Ahmedabad. लेकिन इसमें क्या है, बहुत सी प्रकार की मिलें बंद हो चुकी हैं और देश में नए वस्त्र मिलों के केंद्र डेवलप हो चुके हैं। अहमदाबाद की जो मशीनरी थी उसको क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन नहीं किया गया, इस कारण से यहाँ पर मिलें क्लोज कर दी गई हैं। ओसाका कहाँ पर सिचुएटेड है, जापान में। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, आल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो ओसाका क्या है, एक इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का और जिसको जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि इंडिया का मैनचेस्टर के नाम से किसको जाना जाता है, अहमदाबाद को, और जापान के मैनचेस्टर के नाम से ओसाका को जाना जाता है। तो इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट याद रखना है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप in Osaka due to several geographical factors. The extensive plains around Osaka ensured that land was easily available for the growth of cotton mills. Warm, humid climate is well suited to spinning and weaving. तो ओसाका के अंदर जो भी जोग्राफिकल फैक्टर्स है वो अवेलेबल है। वहाँ की जो लैंड है वो क्या है, फ्लैट है, इस कारण से वहाँ पर जो कॉटन मिल्स हैं वो ग्रोथ करती हैं और जो कॉटन मिल्स को स्पिनिंग और वीविंग करने के लिए भी वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है। द रिवर योडो प्रोवाइड्स सफिशेंट वाटर फॉर द मिल्स। और जो योडो रिवर्स है वहाँ की, वो क्या है, सफिशेंट वाटर मिल्स के लिए प्रोवाइड कराती है। लेबर easily available location of port facilities, import of raw cotton, and for exporting textile. The textile industry at Osaka depends completely upon imported raw materials. Cotton is imported from Egypt, India, China, and USA. The finished products is mostly exported and has a good market due to good quality and low price. So it is one of the important textile cities in the country of late the cotton textile industry. तो ओसाका है, उसके अंदर क्या है, सभी एक कॉटन टेक्सटाइल मिल को डेवलप होने के लिए सभी फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं। तो हमने देख लिया था कि जो योडो रिवर्स है वो क्या है, यहाँ पर वाटर अवेलेबल कराती है। यहाँ लेबर भी क्या है, वेरी इजीली अवेलेबल हो जाती है। और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका के अंदर वो कम्प्लीटली इंपोर्ट करती है। और कॉटन के लिए इंपोर्ट के लिए कौन कौन इंपोर्ट करता है कॉटन का, इजिप्ट है, इंडिया है, चाइना है, यूएसए, ये सबसे बड़े इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में कॉटन टेक्सटाइल का। और फिनिश्ड रूप से बात करें तो क्या है, यहाँ पर एक गुड मार्केट भी है और गुड क्वालिटी के क्लोथ्स यहाँ पर मिलते हैं और लो प्राइस में ही मिल जाते हैं। इस कारण से
जो ओसाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी इंडस्ट्रियों में काउंट की जाती है। और यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ दी गई है, उसको हम देखेंगे। लेट्स डू ओन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड, मेक द प्लेसेस विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका। तो वर्ल्ड के मैप में क्या है, आउटलाइन करना है कि जो ओसाका से संबंधित कॉटन मिल इंडस्ट्री है उनको रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से अवेलेबल होता है, उनके बारे में बताना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज सच एज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट्स। तो ओसाका की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल के अलावा देश में एक महत्वपूर्ण उद्योग है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और जहाज़ों के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण के, और सीमेंट की ओर लेते जा रहे हैं। अब जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका स्थान कौन ले रहे हैं, अदर उद्योग्स ले रहे हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और जब चैप्टर आपको समझ में आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब्स तो बनता ही है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।